भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों से नफरत करती है, धोखा देती है, इसलिए कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद हराम हो गई है, वो करवट बदल बदल करके भी नींद नहीं ले पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, समाजवादी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर, विचारों पर चलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। ये कोई धरना प्रदर्शन तो था नहीं, विधानसभा पर हल्ला बोल तो था नहीं। एक प्रतिष्ठान के एक कक्ष में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने का, श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्यक्रम था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जो है लखनऊ का पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर दिया। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिलेश यादव जी बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि थे। सर, कैसे कार्यक्रम रद्द कर दिया गया? देखिए, यह तारीख पीडीए के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है और पीडीए के लोग अपने नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करने के लिए 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किए थे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों से नफरत करती है, धोखा देती है, इसलिए कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। सर, जो पीडीए समीकरण 2024 में सक्सेस हुआ था समाजवादी पार्टी का, क्या उसी से घबराहट है? पूरी तरह से घबराहट है। 2024 के लोकसभा के चुनाव से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद हराम हो गई है, वो करवट बदल बदल करके भी नींद नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको चिंता है इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं सर, आरोप लग रहा है कि पिछड़ों और दलितों का वोट काटा जा रहा है। उनके गोंडा के एक बीएलओ थे, उनके भाई बीएलओ पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी वोट बनवा रहे हैं और अन्य लोगों की वोट को छोड़वा रहे हैं, इसलिए बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अंबेडकर वाहिनी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसके चीफ गेस्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे बाबा साहब को नमन करेंगे, और यही कारण है कि प्रोग्राम को लोगों ने पुलिस प्रशासन से कैंसिल करा दिया, जबकि कोई हमारा धरना प्रदर्शन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बाबा साहब को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग फूल चढ़ाते, उन्हें नमन करते, हमको उनको याद करते। समाजवादी पार्टी को बाबा साहब से दूर क्यों किया जा रहा है? 2024 में पीडीए जब बना, समाजवादी पार्टी का बहुत शानदार जीत हुआ। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, समाजवादी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर, विचारों पर चलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब संविधान की बात किया, जब संविधान अपने हाथों में लिया, और जब सबको पता हो गया संविधान खतरे में है, और भाजपा के नेताओं ने खुला चैलेंज दिया था कि संविधान बदलने के लिए 4 सीट चाहिए और सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, तो ये दलित समाज के अंदर एक चेतना जगी कि संविधान जब खत्म हो जाएगा तो हम नहीं बच पाएंगे। तो वो लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया, और जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी और देश स्तर पर तीसरी ताकत बनी। ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस खेमे में घबराहट है, इस बात का है कि आखिर दलित समाज क्यों चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ, सपा को कैसे वोट कर दिया। तकलीफ तो इस बात का है, इसको रोकने की साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों को कि आप मेरा कार्यक्रम पोस्टपोन तो करा सकते हो, तुम्हारा पावर है, तुम्हारा ताकत है, लेकिन गांव-गांव में, घर-घर में जो हम मीटिंग करेंगे उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि बाबा साहब का एक आंदोलन, एक विचारधारा गांव-गांव में है। अब क्या तैयारी है सपा की? तैयारी कल हमारे पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम रखा गया है। हमारे अंबेडकर वाहिनी और अंबेडकर वादी साथी सब इकट्ठा होकर के बाबा साहब को कल हम लोग फूल चढ़ाएंगे, उनको याद करेंगे। डॉक्टर राम निषाद जी हैं, क्या कहेंगे जो पूरा? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित था भीम वाहिनी के द्वारा, लेकिन जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जो है लखनऊ का पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दलित वर्ग जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में हमारे पीडीए के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का काम किया, तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए जो है कि परमिशन देने से मना किया गया है।
मैं जानना चाहता हूं कि यह कोई धरना प्रदर्शन तो था नहीं, विधानसभा पर हल्ला बोल तो था नहीं, एक प्रतिष्ठान के एक कक्ष में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम था और बाकायदे जो शुल्क जमा करना था वह गौरव रावत के द्वारा जमा भी कर दिया गया था, एलडीए परमिट भी कर दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जो है लखनऊ का पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर दिया। मैं इतिहास के पन्नों में अगर जाऊं, जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, यही आरएसएस के लोगों ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। देखते हैं कि अंबेडकर जो है कि किस जंगले और खिड़की दरवाजे से निकल कर जाएंगे, सारे जंगले खिड़की को हम बंद कर देंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन निषाद समाज के डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक थे, खुलना और जयसोर 2 सीटों से संविधान सभा का चुनाव जीते थे। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के यहाँ संदेश भेजा कि अंबेडकर आप पूरे देश के दलितों के लिए, वंचितों के लिए जो है एक अच्छी सोच रखते हैं। आइए, आप तो महाराष्ट्र वाले आपको जीतने से रोक दिया, आप आइए, मैं खुलना जयसोर से आपको चुनाव जिताकर भेजता हूँ। और डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल की मदद से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का चुनाव जीते। और ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर से दूर क्यों किया जा रहा है? मैं बता दिया ना कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव रहा, भारतीय जनता पार्टी वाले दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बुरी हार होगी, 80 में 80 जीतेंगे, 80 में 79 जीतेंगे। लेकिन पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो संविधान के तहत हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिलाओं को, उस मुद्दों पर आगे बढ़ने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था वह दावा फेल हुआ और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसलिए इनको विधानसभा चुनाव 2027 में बुरी तरह हार देखते हुए जो हमारी पीडीए की मजबूत ताकत बनी है, इसको कमजोर करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र की है। लेकिन हम लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों के दिलों से बाबा साहेब को ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दूर नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने देखा, लोकसभा में दावा था मैजिक नंबर सरकार बनाने का, 272 400 पार जीतेंगे। लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद भी दावा किए थे कि 400 पार सीटें जीत करके नया संविधान बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था है, उसी संविधान में बाबा साहेब ने साफ तौर पर कहा कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर, कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की व्यवस्था जिस मनुस्मृति में है, जहां पर शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने की मनाही की गई थी, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सबको पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने का, सम्मान से जीने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिए। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है और भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि संविधान के जगह भेदभाव और वर्ण व्यवस्था आधारित मनुस्मृति के विधान को लागू करना और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी जो एमएस गुलवलकर की 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, की नीतियों को लागू करना चाहते हैं। हम लोगों को आशंका तो उसी दिन हो गई। ये जो इसका असली मकसद जो है रेशियल सुपरमैसी सिस्टम, जो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसी की व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेंगे। 2027 में पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहेब के आशीर्वाद से सपा की सरकार प्रचंड बहुमत की बनाने के काम में हम लोग जुटेंगे।